हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक्सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के सेकंड पार्ट में। अब यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फीचर हो सकते हैं। ठीक है, अब अभी हम बात कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जिसका सिंपल सा मतलब है कि इस दुनिया में कितने तरीके के कितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब कि नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिसाइड्स इन दिस ऑन दिस अर्थ। अब आईयूसीएन का जो डेटा है वो क्या कहता है? आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आईयूसीएन का डेटा बोलता है कि इस दुनिया में 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं, मतलब 17 से लेकर 18 लाख। ये कितना होता है बेटा? 17 to 18 लाख स्पीशीज़ हैं। और ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि आज तक हम पहचान पाए हैं, रिकॉर्ड कर पाए हैं, इनका पूरा डेटा हमारे पास है। और ये रिपोर्ट 2004 के आसपास की है। सोचो, तब से लेकर अब तक तो काफ़ी सारी नई स्पीशीज़ डिस्कवर हो भी चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं, तो ये नंबर तो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ऑलरेडी हमारे पास 17 से 18 लाख स्पीशीज़ है, क्या उनको आसानी से स्टडी कर पाना इतना सिंपल होगा क्या? नहीं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की बेटा? टैक्सोनॉमी की। किसकी ज़रूरत पड़ी? टैक्सोनॉमी की। क्यों? क्योंकि बिकॉज बेटा इंडिविजुअली इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक डेवलप करा एक सिस्टम, जिसके कारण इन सभी ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली स्टडी किया जा सके। और डेवलप हुई फिर वहाँ से टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है बेटा क्लासिफिकेशन के साथ। सो टैक्सोनॉमी सिंपली इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन करते समय बेटा 4 बेसिक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला बेटा कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन और चौथा नोमेनक्लेचर। ये 4 स्टेप्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो टैक्सोनॉमी के जैसा ही एक टर्म आता है सिस्टमैटिक्स, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। एक है टैक्सोनॉमिक और दूसरा है बेटा सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, लेकिन सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है। टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो पहली बार एपी डी कैंडोल ने यूज़ करा था, लेकिन सिस्टमैटिक्स पहली बार कार्लस लीनस ने यूज़ किया था। टैक्सोनॉमी जो टर्म यूज़ करा था वो एक बुक में यूज़ करा था जिसका नाम है बेटा थ्योरी एलिमेंटरी डी ला बोटैनिक। और सिस्टमैटिक्स यूज़ करा है बेटा सिस्टमा नेचुरा में। अब अगली चीज़ ये कि टैक्सोनॉमी है क्या? सो इट इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने की जो स्टडी है उसी को आप टैक्सोनॉमी बोल देते हो। लेकिन सिस्टमैटिक्स क्या है? तो सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये इस दुनिया में कितनी डाइवर्सिटी है उसकी स्टडी करना है सिस्टमैटिक्स। उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप क्या है उसकी स्टडी भी किस में इंक्लूडेड है बेटा? सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड है। अब टैक्सोनॉमी में जो बेसिक प्रोसेस है वो 4 थे: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। लेकिन जब सिस्टमैटिक्स पढ़ते हो तो बेटा 5 आते हैं: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, और लास्ट आता है फाइलोजेनी। यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा है, जो कौन सा स्टेप है बेटा? फाइलोजेनी। ये बाकी के जो 4 स्टेप है तो वही हैं, ये वाले 4 स्टेप है ये तो वही हैं जो बेटा टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्व है। फाइलोजेनी ही तो एक एक्स्ट्रा स्टेप है। तो बेटा क्या आप ये बोल सकते हो कि जो सिस्टमैटिक्स होता है दैट इज इक्वलेंट टू टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, दोनों को मिला लो तो क्या बन गया? सिस्टमैटिक्स बन गया। ठीक है। अब कैरेक्टराइजेशन में आप क्या करोगे बेटा? ऑर्गेनिजम्स को देखकर उसके कैरेक्टर्स नोट डाउन करना चालू करोगे, और उसके बाद आप उन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासीफाई करोगे एंड देन नेमिंग करोगे। ठीक है। पहले हम नेमिंग पढ़ते हैं बेटा। नेमिंग को क्या बोलते हैं? नेमिंग को बोला जाता है नोमेनक्लेचर। नेमिंग को क्या बोला जाता है बेटा? नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर 2 तरीके का है, एक को वर्नैक्युलर नेम्स बोलते हैं, लोकल नेम, या फिर दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम। अब जो वर्नैक्युलर नेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आलू जो होता है उसको हिंदी में आलू कहते हैं, इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं, मराठी में पटाटा कहते हैं। ठीक है। और ये देखो, जैसे ही रीजन चेंज हुआ वैसे ही क्या हो गया बेटा? नाम भी चेंज हो गया। इट चेंजेस विद चेंज इन रीजन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये नाम लोकल लैंग्वेज पर बेस्ड थे। लेकिन जब हम बात करते हैं साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम्स की, तो जैसे आलू का नाम क्या है बेटा? सोलानम ट्यूबरोसम, ये नाम है आलू का। अब ये हर जगह सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज पर बेस्ड है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड है। अभी प्रिंसिपल्स क्राइटेरियाज लिखे कहाँ हैं, दिए कहाँ गए हैं?
तो बेटा अगर आपको प्लांट्स की नेमिंग करनी है तो ये दिए गए हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में, और अगर एनिमल्स की नेमिंग करनी है तो ये दिए गए हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में। तो इन नोमेनक्लेचर में, इन कोड्स में इनके नाम दिए गए हैं, इनको ये प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरियाज दिए गए हैं कि किस तरीके से नेमिंग करनी है। अब हमारे पास एक सिस्टम है पढ़ने का नोमेनक्लेचर का, दैट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है दिया किसने, तो बेटा कार्लस लिनस ने दिया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये नाम जो है इसमें नाम नेमिंग जो होती है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, जिसमें पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वर्ड बेटा स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर ये एग्जाम्पल देखो तो इसमें एक वर्ड है मैंजीफेरा, दूसरा वर्ड है इंडिका। मैंजीफेरा जो है वो कौन सा नेम है बेटा, दिस इज जीनस का नाम, और इंडिका कैसा नाम है, इंडिका इज़ दी स्पीशीज़ नेम। अगर आप यहाँ देखो जीनस के नेम को ध्यान से देखो तो जीनस का नेम के फर्स्ट लेटर और स्पीशीज़ का नेम का फर्स्ट लेटर में क्या डिफरेंस है। जो जीनस का नेम का फर्स्ट लेटर है वो कैसा है बेटा, कैपिटल बना रखा है, लेकिन जो स्पीशीज़ नेम का फर्स्ट लेटर है वो कैसा है बेटा, स्मॉल में बना रखा है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। पहला कि ओरिजिन, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन कोई सा भी हो, कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो वो ऑर्गेनिज्म, लेकिन उसका नाम या तो लैटिन में रखा जाएगा या फिर उसके नाम को लैटिनाइज किया जाएगा। तो हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक है जीनस नेम और दूसरा बेटा स्पीशीज़ नेम। जीनस नेम हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन स्पीशीज़ नेम हमेशा एक स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जब आप प्रिंट करोगे तो कैसा होना चाहिए बेटा, इटैलिसाइज, जैसे यहाँ पे कर रखा है कि इसको पूरे प्रिंट करने के बाद इसको इटैलिक्स में कर दिया है तो इटैलिसाइज होना चाहिए। लेकिन जब हाथ से लिख रहे हो तो कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही नाम हाथ से लिख दूँ तो एक आएगा जीनस नेम इज़ मैंजीफेरा एंड स्पीशीज़ नेम आएगा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका ये स्पीशीज़ नेम है, तो मैंजीफेरा के अंदर नीचे अंडरलाइन, इंडिका के नीचे अंडरलाइन। ठीक है, और इसके बाद वाला जो रूल है दैट इज़ अगर ऑथर का नाम लिखना हो तो ये आता है आफ्टर स्पीशीज़ नेम, वो भी किस फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को लिखना है मैंजीफेरा इंडिका, मेरे को लिखना है मैंजीफेरा इंडिका, ये तो मैंजीफेरा जीनस नेम हो गया, इंडिका स्पीशीज़ नेम हो गया। इसके बाद आता है ऑथर नेम, जो कि क्या हो गया बेटा, LINN, लिन, लीनिस। लीनिस के लिए लिन आ गया, तो लीनस का नाम पूरा नहीं आया, शॉर्ट फॉर्म में आया, तो इसलिए क्या बोला है कि स्पीशीज़ नेम के बाद आएगा और वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में आप करते क्या हो बेटा, तो ग्रुप, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हो, कुछ कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखते हो, किस बेसिस पर, बेस्ड ऑन कुछ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। ठीक है, आपके घर के पास अगर आपके पास बहुत सारी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, तो शर्ट सारी एक साथ रखी, एक जैसी दिखती हैं तो उस सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर शर्ट्स को एक ग्रुप में रख दिया, और पैंट सारी एक जैसी दिखती हैं तो उन सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर सबको एक ग्रुप में रख दिया। इसी को तो क्या बोल दिया, कैटेगराइजेशन बोला है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक स्टेप में नहीं होता, डिफरेंट हायरार्की, बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स रखते हैं, और इसी हायरार्कियल क्लासिफिकेशन को आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी बोल देते हो। ठीक है, और इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हर स्टेप जो है वो एक रिप्रेजेंट करता है लेवल को, रैंक को या फिर कैटेगरी को। ठीक है, अब कैटेगरी, हर स्टेप पे कोई ना कोई कैटेगरी आ रही है, तो ये जो कैटेगरी यूज़ हो रही है इस पूरे के पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में, उसको आप नाम दे रहे हो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और हमारे पास ऐसे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं और 21 इंटरमीडिएट कैटेगरी हैं। अब अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में सारी चीज़ें लिखी है। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसमें कोई सबसे ऊपर बैठा है, जैसे कि जो ये किंगडम है, ये जो किंगडम है बेटा ये सबसे ऊपर है, और स्पीशीज़ जो है वो सबसे नीचे है। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं ना, तो इसी को तो हायरार्की बोल देते हो। अब यहाँ पे हर स्टेप, एक ये किंगडम वाला सबसे टॉप स्टेप है, स्पीशीज़ वाला सबसे लोअर मोस्ट स्टेप है, तो हर स्टेप कोई ना कोई कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये क्या है बेटा, जैसे किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, फाइलम, डिवीजन, ये टॉप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और ये स्पीशीज़, ये सब क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, तो ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो ऑब्लिगेटरी है, मतलब कि ये होनी ही चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते समय। बाकी जो बीच की कैटेगरीज हैं वो आपकी मर्जी, डालो ना डालो, वो इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अगर हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखें तो बेटा मान लो किंगडम का नाम तो हो गया एनिमेलिया, तो ये देखो लेफ्ट साइड में आपको क्या दे रखा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी है, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में किंगडम है,
फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज़ है। ठीक है। अब अगर हम किंगडम का नाम देखें तो एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमेलिया हो गया। अब इसमें हम दो फाइलम की बात कर रहे हैं, एक फाइलम आर्थ्रोपोडा और दूसरा फाइलम क्या हो गया बेटा, कॉर्डेटा। अब पहले आर्थ्रोपोडा में ही देख ले तो बेटा क्लासेस तो बहुत सारे, लेकिन हमें एक क्लास से मतलब है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर ऑर्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें एक से ऑर्डर है अभी डिप्टेरा। डिप्टेरा के अंदर फैमिलीज बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अभी हमें एक से मतलब है दैट इज मसीडी। मसीडी के अंदर बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें एक से ही मतलब है दैट इज मस्का। और मस्का के अंदर हमारे पास स्पीशीज आ गए डोमेस्टिका, नॉट डोमेस्टिकस, इट इज़ डोमेस्टिका। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका। अब दूसरी तरफ अगर कॉर्डेटा को देखें तो कॉर्डेटा के अंदर तो बहुत सारे क्लासेस आ जाती हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ मैमेलिया से मतलब है। मैमेलिया के अंदर भी बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, लेकिन अभी हमें से एक कार्निवोरा और दूसरा किससे है, प्राइमेटा से मतलब है। ठीक है। अब प्राइमेटा के कार्निवोरा की बात कर लें तो कार्निवोरा के अंदर दो फैमिलीज, एक कैनिडी और दूसरी फेलिडी। फेलिडी एंड कैनिडी। फेलिडी के अंदर आ जाता है फेलिस एंड पैंथरा। फेलिस कैटस, ये जो कैट होती है, पैंथरा लियो लायन हो गया, पैंथरा टिग्रिस टाइगर हो गया, पैंथरा पार्डस बेटा लेपर्ड हो गया। कैनिडी में कैनिस जीनस आ जाता है, कैनिस फैमिली एरिस डॉग हो गया, कैनिस ल्यूपस क्या हो गया बेटा, वुल्फ। प्राइमेटा में फैमिली आती है होमोनिडी। होमोनिडी के अंदर जो जीनस है दैट इज होमो, और होमो के अंदर स्पीशीज क्या हो गई, सेपियंस। तो यहाँ पर ये जो मस्का डोमेस्टिका लिखा है ये क्या है बेटा, दिस इज हाउस फ्लाई। ये क्या है बेटा, दिस इज हाउस फ्लाई। दूसरा फेलिस कैटस जो लिखा है ये क्या है बेटा, कैट। उसके बाद पैंथरा लियो क्या है, लायन। पैंथरा टिग्रिस क्या है, टाइगर। पैंथरा पार्डस क्या है, लेपर्ड। कैनिस फैमिलियरिस क्या है बेटा, डॉग। कैनिस ल्यूपस क्या है, वुल्फ। एंड होमोसेपियंस क्या है, ह्यूमन। तो ये सब क्या है बेटा, ये जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी के राइट में जितना भी लिखा है ये सब क्या है बेटा, दे ऑल आर टैक्सा। एनिमेलिया इज अ टैक्सा, मैमेलिया इज अ टैक्सा, डिप्टेरा इज अ टैक्सा, मसीडी, फेलिडी, कैनिडी, कैनिस, पैंथरा, फेलिस, मस्का, डोमेस्टिका, लियो, सब क्या है, टैक्सा के नाम है। ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन था किसका, एनिमल्स का। अब इसी तरीके से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्लांट्स का। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बेटा सेम टैक्सोनॉमी कैटेगरी दे रखी है, लेफ्ट में किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है। अगर हम टैक्सा की बात करें तो बेटा टैक्सा में किंगडम का नाम आ गया प्लांटी, प्लांट्स के लिए प्लांटी किंगडम है। अब इसमें 5 डिवीजन है, एल्की, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्मा। अब एंजियोस्पर्म्स में दो क्लासेस हैं, मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडनी में ऑर्डर क्या आ गया, पोएल्स, लिलियल्स। पोएल्स के अंदर फैमिली पोएसी, पोएसी के अंदर जीनस ट्रिटिकन, ट्रिटिकन के अंदर स्पीशीज एस्टिवम। लिलियस के अंदर एक फैमिली वो लिखी है लिलियसी, लिलियसी के अंदर जीनस एलियम, एलियम के अंदर एक सीपा और दूसरा हो गया सटाइवा। उसी तरीके से डाइकोटिलिडनी के अंदर दो ऑर्डर हो गया, पॉलीमोनियल्स एंड सैपिंडल्स। पॉलीमोनियल्स के अंदर फैमिली सोलेनेसी आ गई और कौन सी आ गई, कॉन्वोल्वुलेसी आ गई। अब ये जो सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर जो जीनस है दैट इज सोलेनम, और सोलेनम के अंदर ट्यूबरोसम भी आता है, मिलोंजिना भी आता है, मकोई भी आता है। कॉन्वोल्वुलेसी में इपोमिया, और इपोमिया के अंदर बटाटा। सैपिंडेल्स के अंदर फैमिली एनाकार्डियसी, एनाकार्डियसी के अंदर जीनस मैंजिफेरा, मैंजिफेरा के अंदर स्पीसीज आ गई इंडिका। तो बेटा यहाँ पर जो स्ट्रेटिकम एस्टिमम है वो क्या है, दिस इज वीट। एलियम सीपा क्या है बेटा, दिस इज अनियन। एलियम सटाइवा क्या है बेटा, दिस इज गार्लिक। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है बेटा, दिस इज पोटैटो। सोलेनम मिलोंजिना क्या है बेटा, दिस इज ब्रिंजल। ठीक है। सोलेनम मकोई क्या है, मकोई। इपोमिया बटाटा क्या है, स्वीट पोटैटो। एंड मैंजिफेरा इंडिका क्या है बेटा, मैंगो। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन, अलग अलग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अब एनिमल्स और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बाद अब हम इन कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं स्पीशीज़ की बात कर लूँ तो स्पीशीज़ है क्या, स्पीशीज़ एक ग्रुप है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कॉमन जीन पूल शेयर करता है, इंटरब्रीड कर सकता है आपस में, लेकिन दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन की स्पीशीज़ है और एक डॉग की स्पीशीज़ है। तो ह्यूमन की स्पीशीज़ में जितने भी ह्यूमंस होंगे सबका जीन पूल मोर और लेस काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। ऐसे ही डॉग में भी उनका
उनके बीच में सिमिलर होगा। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। एक डॉग दूसरे डॉग के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, लेकिन ह्यूमन किसी दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता। मतलब ह्यूमन डॉग के साथ नहीं कर सकता, डॉग ह्यूमन के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है स्पीशीज़ की। और स्पीशीज़ इसके अलावा लोअर मोस्ट और द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहलाई जाती है। दूसरा बेटा आता है जीनस। अब बेटा जो जो स्पीशीज़ रिलेटेड थे उसको सेम जीनस में डाल दिया। उसके बाद आती है फैमिली। फैमिली जो जो जीनस एक जैसे थे उनको सेम फैमिली में डाल दिया। उसके ऊपर आता है ऑर्डर। जो जो फैमिली एक जैसी थी उनको सेम ऑर्डर में डाल दिया। उसके ऊपर आता है क्लास। जो जो ऑर्डर एक जैसे थे उनको सेम क्लास में डाल दिया। उसके ऊपर आता है डिवीजन या फाइलम। जो जो क्लास एक जैसी थी उनको सेम फाइलम या डिवीजन में डाल दिया। और उसके ऊपर आता है किंगडम। जो फाइलम या डिवीजन एक जैसे थे उनको सेम किंगडम में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फाइलम जो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म यूज़ हुई है ना, तो कुछ चीज़ें याद रखनी है कि फाइलम एक टर्म यूज़ हुई है या फिर उसकी जगह क्या यूज़ हो रही है बेटा, डिवीजन। अब ये जो टर्म्स हैं वो यूज़ की जाती हैं स्पेसिफिकली फॉर सम ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल फाइलम जो होता है वो यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, और जो डिवीजन यूज़ होता है टर्म यूज़ होता है बेटा प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करते समय ये चीज़ याद रखनी है। फैमिली किस चीज़ पर बेस्ड है बेटा, फैमिली इज़ बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फैमिली को बनाने के पीछे का जो क्राइटेरिया है दैट इज़ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ऑर्डर इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लोरल फीचर्स। ऑर्डर किस पर बेस्ड है बेटा, फ्लोरल फीचर्स पर बेस्ड है। ठीक है, अब अगर यहाँ से समझें, जैसे कि यहाँ पर स्पीशीज़ तो आपने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर बेटा अनियन और गार्लिक, या फिर यहाँ पर देखते हैं एनिमल्स में देख लो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि लायन, टाइगर और लेपर्ड्स काफ़ी रिलेटेड थे, इसलिए उनको सेम जीनस में रखा, पैंथरा। अब पैंथरा और फेलिस ये जो जीनस है ये सिमिलर थे, काफ़ी हद तक रिलेटेड थे, इसलिए इनको सेम फैमिली में रख दिया, फेलिडी। फेलिडी और कैनिडी काफ़ी हद तक सिमिलर थे, इसलिए इनको सेम ऑर्डर में रख दिया, दैट इज़ कार्निवोरा। कार्निवोरा प्राइमेटा जो होता है रिलेटेड है, इसलिए उनको सेम में रख दिया, दैट इज़ मैमेलिया क्लास। मैमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया ये सब रिलेटेड है, इनको कॉर्डेटा में रख दिया। कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा ये सब रिलेटेड है, इसको इसलिए एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड जो भी रिलेटेड है उनको सेम कैटेगरी में रख देते हो आप। इसी तरीके से पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन काम करता है। ठीक है, अब कुछ ट्रेंड्स देखने हैं, जैसे कि जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, तो बेटा कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होने लगेंगे, या फिर जो सिमिलैरिटी है वो कम होने लगेगी। इसके अलावा अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। जनरल कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टर जो होते हैं, स्पेसिफिसिटी जो होती है वो कम होने लगेगी। ये ट्रेंड आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम कॉमन कैरेक्टर्स की बात कर ले, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखो, अगर एक लायन को दूसरे लायन से कंपेयर करूँ तो वो लायन स्पीशीज़ है। एक लायन को अगर मैं दूसरे लायन से कंपेयर करूँ, तो लायन तो स्पीशीज़ है, तो दोनों में सिमिलरिटी 100% होगी। लेकिन उसके ऊपर वाले लेवल पे जाऊँ, पैंथरा, तो पैंथरा में तो लायन भी आता है, टाइगर भी आता है और पारडस भी आता है ना। तो लायन, टाइगर, पारडस को, लेपर्ड को कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सिमिलरिटी थोड़ी सी कम होगी, कॉमन कैरेक्टर थोड़े कम होंगे। अब इसके ऊपर वाले लेवल पे जाऊँ जो कि है फेलिडी में तो लायन, टाइगर, लेपर्ड, इसके अलावा कैट भी आती है, तो सिमिलरिटी थोड़ी और कम होगी एज कम्पेयर टू जीनस लेवल पे। अब फैमिली के ऊपर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ऑर्डर लेवल पे जाता हूँ तो ऑर्डर क्या है बेटा, कार्निवोरा। अब इस कार्निवोरा पे कौन फेलिडी भी आती है और कैनिडी भी आती है। ठीक है, अब फेलिडी और कैनिडी के बीच में जो सिमिलरिटी है वो कंपैरेटिवली थोड़ी और कम हो गई, कंपेयर टू फैमिली लेवल के कंपैरिजन में और कम सिमिलरिटी कार्निवोरा पे आ गई। ठीक है, और कार्निवोरा से ऊपर जाए मेमेलिया में तो बेटा कैट भी है, लायन भी है, डॉग भी है, वुल्फ भी है, ह्यूमन भी है, ये सभी है। इनके बीच में सिमिलरिटी और कम हो जाती है। और ऊपर जाओ बेटा, आ गया कॉर्डेटा। अब आप एक कैट, डॉग, लायन, ह्यूमन को कंपेयर कर रहे हो एक बर्ड से, एक फिश से, तो सिमिलरिटी और कम हो गई। और ऊपर जाओ तो बेटा मेमेलिया आ गया। मेमेलिया में तो आप इन सभी ऑर्गेनिजम्स को इंसेक्ट्स के साथ कंपेयर करो, मोलस्क के साथ, पोरीफेरा के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो सिमिलरिटीज और कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो तो कॉमन कैरेक्टर्स और सिमिलरिटीज दोनों कम हो जाती है। ठीक है, और
इसके अलावा जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हो तो बेटा जनरल कैरेक्टर जो होते हैं वो बढ़ते हैं और कॉमन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कम होने लगते हैं। ये चीज़ आपको, ये ट्रेंड आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं बेटा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।